कैदी बहू। सुषमा नाम की लड़की एक बार चोरी के इल्जाम में जेल में बंद थी। उसकी उम्र अभी सिर्फ 22 साल थी, लेकिन उसके सर पर किसी के घर चोरी करने का इल्जाम था। जेल में ही काम करने वाले दीपक को सुषमा से प्यार हो जाता है। देखो सुषमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन दीपक, मैं तो यहाँ जेल में बंद हूँ, हमारी शादी कैसे होगी? 6 महीने के बाद जब तुम जेल से छूट जाओगी, हम शादी कर लेंगे। तब तक मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए तैयार होंगे? एक जेल से निकली हुई लड़की के साथ कौन अपने बेटे की शादी करेगा? मैं आज शाम को ही घर जाकर अपने मम्मी पापा से हमारी शादी की बात करता हूँ। दीपक अपने घर जाकर सुषमा से शादी करने वाली बात अपने माँ और पापा को बताता है। दीपक की बात सुनकर उसके माँ और पापा नाराज हो जाते हैं। अरे तुमको जेल में नौकरी इसलिए लगवाई थी कि तुम जाकर हमारे लिए कैदी बहू लेकर आओ। अरे बेटा, तुमको प्यार भी हुआ तो एक कैदी लड़की से, लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हम एक कैदी बहू को अपने घर में नहीं ला सकते हैं। लेकिन उसके सर पर एक छोटी सी चोरी करने का इल्जाम है और 6 महीने के बाद वो जेल से छूट भी जाएगी। देखिए, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम एक कैदी बहू को अपने घर नहीं लाएंगे। ठीक है, फिर मैं भी किसी के घर में चोरी करके कैदी बन जाता हूँ। मैं और सुषमा बराबर हो जाएंगे। फिर तो आप हमारी शादी करवा दोगी ना? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम क्यों चोर बनना चाहते हो? देखिए पापा, अगर आपने मेरी शादी सुषमा से नहीं करवाई तो मैं भी चोर बन जाऊंगा। अच्छा ठीक है, 6 महीने बाद हम तुम्हारी शादी इस लड़की से करवा देंगे। 6 महीने के बाद जब सुषमा जेल से छूटकर बाहर आती है तो दीपक की माँ और पापा सुषमा और दीपक की शादी कराने की तैयारी करते हैं। सुषमा मंडप में जेल वाले कपड़े पहनकर पहुंच जाती है। अरे सुषमा, तुम दुल्हन का जोड़ा पहनने की बजाय कैदी वाले कपड़े पहनकर क्यों आ गई? वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे अब यही कपड़े अच्छे लगने लगे हैं। इतने समय से जेल में हूं ना, तो मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अरे रहने दो ना माँ, अगर उसको ये कपड़े अच्छे लगते हैं तो यही सही। ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले कैदी बहू और अब उसके कैदी कपड़े। हे भगवान! दीपक के मम्मी पापा अपनी कैदी बहू को घर लेकर आ जाते हैं। सुषमा सारा दिन कैदी वाले कपड़े पहनकर ही रहा करती थी। ये देखकर सब लोग उसका मजाक बनाते थे। सुषमा, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखा देता हूँ। अरे ये कैसा कमरा है? यहाँ तो एसी लगा है, बेड है, दीवारें इतनी सुंदर है, और ये दरवाजा, ये तो लकड़ी का है। अरे सुषमा, तो कमरे तो ऐसे ही होते हैं ना। तुम बताओ, तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए क्या? वो क्या है ना दीपक, मैं इतने टाइम से जेल में रही हूँ ना, तो यहाँ दरवाजे की जगह ना सलाखें लगवा दो। एसी, बेड सब कुछ हटा दो। इसको ना बिल्कुल जेल की कोठरी के जैसा बना दो। मैंने तो पहले ही कहा था, घर में कैदी बहू लेकर आएगा तो यही सब होगा। देखो, तुम्हारी कैदी बीवी घर में नहीं जेल में रहना चाहती है। जेल में, इसे वहीं छोड़कर आ जाओ। सुषमा की हरकतों से अब दीपक भी थोड़ा थोड़ा परेशान होने लगता है, लेकिन फिर भी दीपक सुषमा से बहुत प्यार करता है और उसके लिए जेल की कोठरी के जैसा कमरा भी बनवा देता है। कुछ दिनों के बाद दीपक के घर में चीजें अचानक से गायब होने लगती है। अरे बेटा, कल ही बैंक से 10,000 निकलवा कर लाया था, यहीं टेबल पर रखे थे। अचानक पता नहीं कहाँ चले गए। पापा, हो सकता है आप कहीं रखकर भूल गए होंगे, एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन पैसे नहीं मिले। कुछ दिनों बाद, बेटा मेरी एक सोने की अंगूठी नहीं मिल रही, ये हमारे घर में हो क्या रहा है? माँ, कुछ दिन पहले पापा के 10,000 गायब हो गए थे और अब आपकी सोने की अंगूठी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिनों के बाद एक दिन दीपक को अचानक से सुषमा अपनी माँ के बेडरूम में कुछ करते हुए नजर आती है। अरे सुषमा, तुम माँ के कमरे में क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं दीपक, मैं तो बस यहाँ कुछ पैसे रखे थे ना, तो उसे चुराने की कोशिश कर रही थी। अरे तुम पैसे चुरा रही थी?
और ये बात तुम इतनी आसानी से मुझे बता रही हो? वो क्या है ना, मैं ठहरी चोर और कैदी लड़की, जब तक मैं ऐसा कुछ कर नहीं लेती ना, तब तक मेरा मन नहीं लगता। क्या पापा के 10,000 और माँ की सोने की अंगूठी भी तुम्हारे पास है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक समझा। इस घर से जितनी भी चीजें गायब हुई हैं, सब मेरे पास है। देखो सुषमा, तुम वो सारी चीजें माँ को वापस लौटा दो, वो तुम्हें माफ कर देंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे जेल में रहना है। जब तक तुम मुझे जेल में रहने की परमिशन नहीं देते, मैं किसी चीज को वापस नहीं देने वाली। ये बात दीपक की माँ और पापा को पता चलती है तो बुरी तरह परेशान होने लगते हैं। हाय हाय, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसी कैदी बहू लाने की क्या जरूरत है। दुनिया में क्या लड़कियों की कमी थी। उसके बाद दीपक सुषमा को समझाने की कोशिश करता है और सुषमा भी समझ जाती है। वो एकदम नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। अब उसने जेल वाले कपड़े भी पहनना बंद कर दिया था। ये देखकर दीपक और उसके माँ बाप सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो सब एक पार्टी में किसी मेहमान के घर मिलने के लिए जाते हैं। तभी पार्टी में शोर मच जाता है क्योंकि किसी औरत का एक छोटा सा बच्चा गायब हो जाता है। अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? अभी अभी तो यहीं खेल रहा था। कहाँ गया मेरा छोटा सा बच्चा? चलो हम सब मिलकर आपके बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहीं कहीं होगा। पार्टी में मौजूद सारे लोग उस छोटे से बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। तभी एक कमरे के अंदर से उस बच्चे की रोने की आवाज आती है। सब मिलकर उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ पर किसने बंद कर दिया? और ये क्या, मेरे बच्चे को एक जेल वाले कपड़े किसने पहना दिए? हो ना हो, ये जरूर तुम्हारी बीवी का कमाल है दीपक। अब जरा उसको बुलाकर पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। अरे बहू, तुमने इस बच्चे को कैदी वाले कपड़े पहनाकर इस कमरे में क्यों बंद कर दिया, बताओगी जरा? अरे इस बच्चे के हाथ से ना थोड़ा सा जूस मेरे कपड़ों पर गिर गया था, तो इसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो मैंने सोचा कि मैं इसको पूरे तरीके से जेल वाले कपड़े पहनाकर कोठरी में बंद कर देती हूँ, ताकि उसे भी तो पता चले कि कैदी बनने में कितना मजा आता है। देखा बेटा, मैं सही कहती थी। कैदी बहू घर में लाओगे तो ये सब तो होगा ही। अब इसके अंदर का कैदी वापस बाहर आ गया है।